अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी ट्यूसडे आफ्टरनून से। तो अभी जी शाम का टाइम है, मैं बच्चों को स्कूल से लेने आई हुई थी, तकरीबन 4:30 का टाइम था। तो आके मैं इधर खड़ी हुई हूँ और हल्की हल्की मतलब बारिश भी हो रही थी, ठंड काफ़ी थी। तो शॉल में अपनी ऊपर लपेट के निकली हुई थी आज। और ये जी चीज़ें बच्चों की स्नैकिंग का सामान होता है। 4:30 बजे छुट्टी करते हैं तो इनको भूख लगी हुई होती है। कैंटीन में कभी कभी ऐसा होता है ना, इनको इतनी मर्ज़ी का खाना नहीं मिलता तो बेचारे खाते नहीं हैं। तो सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काफ़ी लंबा हो जाता है। सुबह भी नाश्ता इतना नहीं करते, कैंटीन में भी उनकी मर्ज़ी की चीज़ ना हो तो फिर 4 बजे फिर बच्चों का बुरा हाल होता है। तो इस वजह से स्नैकिंग इनके बैग में भी होती है और कभी कभी साथ भी ले चलती हूँ। तो बस बच्चों को लिया, घर आए तो बच्चों ने अपना स्कूल का काम करना शुरू कर दिया। और ये जी आपको नज़र आ रहा होगा एक स्टार बना हुआ, ये जोहान ने स्कूल में बनाया था और ये क्रिसमस ट्री के लिए बनाया था। सारे बच्चे जो है ना क्रिसमस पे, मदर्स डे पे, फादर्स डे पे कुछ ना कुछ बना के स्कूल से ना घर लेकर आते हैं। तो इसने ये बनाया हुआ था और कहता मम्मा हम लोगों ने ना अपनी क्रिसमस ट्री पे लगाना है। तो क्रिसमस ट्री घर पे पड़ा हुआ है, बस मुझसे हिम्मत नहीं हो रही है। वो एक होता है ना पंजाबी में कहते हैं आर नहीं हो रहा निकालने की उसमें, उस ट्री को निकालने में। और ये वो ना, तो वो कभी करेंगे और जुहान फिर अपनी मर्ज़ी से उसको डेकोरेट भी करेगा। तो बच्चे होमवर्क कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना केक बना लिया जाए, चॉकलेट केक। क्योंकि काफ़ी दिनों से अयान मुझे कहा था मामा काफ़ी टाइम हो गया आपने चॉकलेट केक नहीं बनाया, तो मामा वो मुझे बना के दें। तो उसी की बैटर की तैयारी कर रही हूँ। और इस केक को जो है ना मैंने कितनी बार बताया है, बनाया भी है और मेरे चैनल पे आपको इसकी फुल रेसिपी भी मिल जाएगी। तो अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसका ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी। तो मेरे चैनल पे जाएंगे, रेसिपी मिल जाएगी। बहुत ही ईजी है, झटपट बनने वाला है और 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी इसकी कोई साइंस नहीं है। तो ये क्रीम जो है कस्टर्ड वाला टेस्ट है इसका, वनीला फ्लेवर, और ये चॉकलेट केक के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो हम लोगों ने ना माँ बेटों ने ये तकरीबन हाफ़ केक हम लोगों ने खा लिया था, बहुत ही मज़े का बना था। और जब भी आप जल्दी में कोई चीज़ बनाते हो ना तो कभी कभी बहुत मज़े की भी बन जाती है। तो अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा नेक्स्ट डे मीन्स वेडनेसडे मॉर्निंग का। तकरीबन 10:30 का टाइम था नाश्ता वगैरह करके। तो मैंने ये लहसन जो है लेकर आई हुई थी। मैं कल ट्यूसडे को सुबह ग्रॉसरी करने गई थी एक दोस्त के साथ, तो वहाँ से मैं इसको लेकर आई थी। 6.5 यूरो का मुझे 1 केजी लहसन बिल्कुल छिलका उतरा हुआ मिला है। तो मुझे था कि क्या ज़रूरत है लहसन लेकर आऊँगी, फिर टाइम वेस्ट करूँगी छिलके वगैरह उतारने में, तो बेहतर यही है कि यही ले चलती हूँ। आधे से ज़्यादा काम हुआ पड़ा है। तो बस इसको जो है वॉश करके ड्राई होने के लिए रखा था। तो अब मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये पेस्ट मेरे लिए ना तकरीबन 6 मंथ चलेगा और आप यकीन करें ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छे से रहता है। बस आपने एहतियात करनी होती है कि गीला चम्मच जो है ना इसमें नहीं लगाना, और बस अगर गंदी चम्मच है वो भी नहीं डालनी। तो ये जो है पेस्ट, इतना स्मूथ सा पेस्ट आपने देख लिया होगा, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई स्मूजी तैयार हुआ है। ये स्मूसी नहीं है, लहसुन का पेस्ट है। और तकरीबन 1 लीटर की बॉटल जो है ना वो आ जाती है एक ऑयल की, लग जाता है बीच में क्योंकि इसको मैं ऑयल के साथ ही ग्राइंड करती हूँ। और ये 2 बॉटल्स मेरी रेडी होगी, आप देख लें। और ये जो है मुझे तकरीबन 6 मंथ के लिए काफ़ी हैं। और ये मैंने बॉटल न्यू खोली थी, इतना ऑयल इसमें रह गया। एक और बॉटल पहले की थी जिसमें थोड़ा सा रहता था, वो भी डाला है। तो पूरा 1 लीटर का ऑयल कह लें वो लग गया इसमें, इसको ग्राइंड करने में। लेकिन ये हो जाता है ना कि लहसुन जो आपको बार बार छीलना नहीं पड़ता, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। एक दफ़ा ये काम करना है और 6 मंथ्स के लिए आप ईजी रहेंगे। तो कल जब मैं ग्रॉसरी करके आई थी तो ये मैं लेकर आई थी माल्टे, और बहुत मज़े के, बहुत जूसी, बहुत मीठे। और ये तकरीबन 2 किलो 300 ग्राम का ये एक बॉक्स है और ये मुझे 299 का पड़ा है। तो हम लोग जब मंगल बाज़ार, जुमा बाज़ार जाते हैं ना, 1 केजी हमें 2 यूरो का पड़ता है तकरीबन। तो ये अच्छी डील थी, तो ये मैं लेकर आई हूँ। ये मैं दूसरी बार लेकर आई हूँ, इस बार ज़्यादा लेकर आई हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं लाई थी बच्चों ने 2 दिन में ख़त्म कर दिए थे। और आपको पता है ये बहुत ईजीली खाए जाते हैं, आराम से आप बैठ के ना 2-3 ऐसे ही खा जाते हो, बस एवं बातों बातों में ही। तो ये सारी शेल्फ गंदी हो रही थी, मैंने कहा चलें इसको भी साफ़ करते हैं। ये एक्शन से मैं लेकर आई थी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। तो ये सारी शेल्फ़ वगैरह, किचन वगैरह थोड़ा बहुत समेट के, तो दिन का टाइम हो गया जी खाने का। तो साथ में यहाँ पे रेडी किया जल्दी जल्दी पास्ता, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। सिंपल सा पास्ता बनाया और साथ में मैं बना रही थी ये मैं नेगेट्स ही कह देती हूँ, मुझे अब इनका नाम नहीं जहन में आ रहा। तो जल्दी जल्दी खाना खिलाना था मुझे अयान को क्योंकि अयान ने फ़ुटबॉल जाना था। और आज जो है जुहान का सुबह था, लेकिन सुबह मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं उठूँ, बहुत थकी हुई थी, थकावट बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैंने आज जो है ना जुहान को फ़ुटबॉल नहीं भेजा, तो आफ्टरनून में अयान को ले गई हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से अयान का स्किप हो रहा था।
धूप निकली हुई थी, मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ पे छोड़ के चलती हूँ। और इसका टीम का ना कोच भी आ चुका था, तो मैंने कहा चलो आपको मैं यहीं पे छोड़ के निकलती हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं जाऊँ अपने जो बाकी के काम है वो निपटा लूँ। तो यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ अपने शॉपिंग मॉल ख़तई सुरई। पार्किंग में आप देख लें बिल्कुल सुनसान सन्नाटा। तो कभी कभी ऐसे लगता है ना जब आप पार्किंग में जाते हो कि बिल्कुल रश नहीं होगा, मॉल बिल्कुल खाली होना है, तो ऐसा बल्कि कुछ भी नहीं है। लोग इतने वेले होते हैं ना कि हर दुकान भरी हुई होती है। तो खैर अभी जो है मैं जा रही हूँ किया भी, तो यहाँ पे मैं ऊपर जा रही थी लेकिन किया भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये क्लिप तो मैंने डाल दिया व्लॉग में। हालांकि इसको डालने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने वैसे डाल दिया। उसके बाद मैं H&M गई और H&M में बहुत ही क्यूट चीज़ें थी। एक्चुअली मैं अपने जो है ना भांजे के लिए क्रिसमस के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ गिफ्ट। आप कहेंगे जी ये मुसलमान है क्रिसमस मना रहे हैं, ये हम लोग मनाते नहीं हैं। ये सिर्फ एक डे होता है जिस दिन क्रिसमस है ना, उस दिन मेरी सिस्टर की बर्थडे है। तो क्रिसमस पे उस दिन मेरे बच्चों को भी गिफ्ट देना होता है, क्योंकि बच्चे फिर स्कूल में डिस्कस करते हैं जी हमें क्रिसमस पे ये गिफ्ट मिला है वो मिला है। तो उस लिहाज से अगर वो मेरे बच्चों को कुछ दे रही है तो मुझे भी तो कुछ देना बनता है ना। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी, मैंने कहा चलो कोई कपड़ों का जोड़ा देख लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ। तो एक तो कपड़े इतने एक्सपेंसिव मुझे यहाँ पे लग रहे थे, और दूसरा जो मुझे क्यूट लग रहे थे उनमें साइज़ नहीं था। तो पूरा मैंने कहा चलें आपको पूरा कलेक्शन दिखा लूँ। क्रिसमस के हवाले से भी काफ़ी अच्छे कपड़े थे बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो न्यू ईयर की पार्टीज़ और ये सब जो है ना शादियों के लिए भी काम आ जाते हैं। बहुत ही अच्छे जो है ना बच्चों के ड्रेसेस थे। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। आप लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हैं ना, सीरियसली मुझे समझ नहीं आती आपका क्या जाता है। सिर्फ एक बटन को क्लिक करना है यार, एक सेकंड नहीं लगता, प्लीज़ कर दिया करें। तो वहाँ से निकली तो फिर मैं आगे ला घोंद रेखे, ये एक शॉप है जहाँ पे सिर्फ टॉयज़ हैं बच्चों के लिए। तो अच्छी खासी ऑफ़र लगी हुई थी डिफरेंट टॉयज़ पे, तो वो भी मैं देख रही थी। यू नो आइडिया लेना होता है ना, तो आइडियाज़ बना रही थी अपने माइंड में कि ये ली जाए। तो जगह जगह चीज़ देख के समझ के इस तरह लेनी चाहिए, नहीं कि एकदम छलांग लगा दी। मैं हमेशा घूम फिर के चीज़ लेती हूँ, मुझे पता है टाइम वेस्ट होता है, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ दो अच्छी दो, नहीं तो ना दो। तो अभी जी ये काम हो रहा है। और बहुत प्यारे जो हैं डॉल्स लगी हुई थी, पर मेरी बच्चियाँ नहीं हैं, बच्चे नहीं, मतलब लड़कियाँ नहीं हैं। तो इतनी क्यूट डॉल्स देख के ही ना कहता है कि यार लड़की कोई नहीं है। तो उसके बाद जी शॉप से निकली तो मुझे मेरा जो है नेबर नज़र आ गया, बिलाल वहाँ पे काम कर रहा था। तो मैं उसके पास से गुजरी हूँ, तो मैंने कहा वो ना आइसक्रीम एक कस्टमर को दे रहा था, तो मैं उसके पास से गुजरी हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं दोगे? तो कहता है ये लो तुम मेरी तरफ से गिफ्ट ले जाओ। तो ये मैं आइसक्रीम खाते खाते जा रही थी अयान को लेने। तो घर आ गई जी, घर आके खाना बनाया। दिन का लंच भी मुझसे स्किप हो गया, मेरे पास खाने को टाइम ही नहीं था। तो एक तरफ जो है हांडी रखी, दूसरी तरफ मैंने केक रखा, क्योंकि ना मुझे ना नया शौक़ चढ़ा हुआ है बेकिंग करने का। ओवन मेरा फ़िक्स हो चुका है, चल पड़ा है खैर से। कल मैंने चॉकलेट केक बनाया था, तो मैं कह रही थी मैं समझूँ इसको, ओवन को समझने की कोशिश करूँ, क्योंकि आइंदा भी चीज़ें बननी है, तो इसलिए ये काम ज़रूरी है। तो साथ ही मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर लिया, मतलब सारे काम मैं इकट्ठे कर रही थी। तो ये देखें जी माशाल्लाह केक मेरा रेडी हो गया है, बहुत ही मज़े का सॉफ्ट सा बना है। यहाँ पे आपको इतना ये फूला हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो मैंने जिस पैन में इसको बनाया है ना वो बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से वो उस तरह सब फूल नहीं सका, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त था। बहुत ही सिंपल योगर्ट वाला मैंने बनाया है केक, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो 2 दिन हो गए मैं केक बना रही हूँ, प्रॉमिस कल नहीं बनाती। तो अभी जो है ये बच्चों के साथ मैं इंजॉय करूँगी। मैंने तो अपना डिनर कर लिया, जब मैं खाना बना के 4 साढ़े 4 बजे बैठ के खाना खा लिया था। तो अभी डिनर करने के बाद बच्चों को खाना देने के बाद जिनके मीठे का टाइम हो गया, ये जो कल का बचा हुआ केक था वो, और ये वाला केक जो है दोनों मिक्स करके बच्चे खा रहे हैं। तो बस जी आज का व्लॉग मेरा यही था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मेरे बच्चों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।